स्टेबल है ए से। सेकेंड रूल देखें, सेकेंड रूल ये है, अब ये हमेशा प्रायोरिटी वाइज रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब भी हमने देखना है, सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड्स के नंबर को देखेंगे, फिर सेकेंड रूल अप्लाई होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप जो है पहले रूल के छोड़ के और सेकेंड रूल को अप्लाई करते हैं। प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले पहले रूल को देखेंगे, फिर सेकेंड को देखेंगे। सेकेंड भी अगर वहाँ पे डिसाइड नहीं कर रहा तो फिर आप थर्ड पे जाएंगे। ये सेकेंड रूल की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड सेम होंगे, देन व्हाट विल यू डू? फिर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि अब कौन सा स्टेबल है, फिर वो वाला जो रूल है वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब देखें यहाँ पे रूल नंबर 2 में क्या कहते हैं, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी मोर स्टेबल देन चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स will be more stable than charged resonating structures। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, हमने अप्लाई किया पहला रूल कि भाई ये इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम देखते हैं, अगर जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे वो स्टेबल है। अब आप ए में देखें कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 3 हैं। बी में देखें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 3 है। एक ये है, दो ये, 3 है। यहाँ पे भी एक ये है, दो ये, 3 है। तो अब फर्स्ट रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे टाई हो गया। देन हम देखेंगे कि इन दोनों में से न्यूट्रल कौन सा है। न्यूट्रल वो है जहाँ पे कोई चार्ज ना हो, ठीक है। न्यूट्रल एटम वही है यहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं हो रही। एज अ होल तो ये भी न्यूट्रल है, बट हमने चार्ज से पहले देखें यहाँ पे कोई चार्ज शो ही नहीं हो रही, यहाँ पे चार्ज शो हो रहे हैं। जब चार्जेस शो हो रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि वो अनस्टेबिलिटी आ जाती है, रिपल्जन्स आ जाएंगी। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर क्रिएट होगी, अगर कोई और नेगेटिव होगा तो रिपल्जन हो जाएंगी, तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो हम कहेंगे कि जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वही स्टेबल है। सो ए इज मोर स्टेबल देन बी बिकॉज ए इज न्यूट्रल, बी इज चार्ज्ड मॉलिक्यूल। थर्ड रूल पे आते हैं। अब थर्ड रूल कब अप्लाई होगा? जब ये न्यूट्रल और चार्ज वाला भी फेल हो जाए। पहला कोवेलेंट वाला नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा न्यूट्रल और चार्ज, तीसरा रूल इन चार्ज स्पीशीज। अगर ये कब अप्लाई होगा? जब दोनों चार्ज स्पीशीज हों। अब देखें ये इसके एग्जांपल को पहले देख लें, ए और बी को। ए के ऊपर भी चार्ज है, बी के ऊपर भी चार्ज है। अब सेकंड रूल भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। अब अच्छा, फर्स्ट रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड्स हैं। पहले हमने फर्स्ट रूल को देखा, 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड, फर्स्ट रूल जो है फेल हो गया। सेकेंड रूल को हमने देखा, न्यूट्रल ढूंढने की कोशिश की हमने, कोई नहीं है, फेल हो गया। अब थर्ड रूल अप्लाई होगा। थर्ड रूल क्या कहता है? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल स्टेबलाइज इट, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबलाइज करेंगे। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है। नेगेटिव पहले तो देखेंगे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे देखें एक भी पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। ए में जो है नेगेटिव चार्ज है, बी में पॉजिटिव चार्ज आ रही है। तो हम देखेंगे कि ए में जो नेगेटिव चार्ज आ रही है वो क्या जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ रही है या कार्बन के ऊपर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये ऑक्सीजन के ऊपर आ रही है। सो दैट्स व्हाई ए यहाँ पे स्टेबल है अकॉर्डिंग टू दिस रूल के नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, इसी रूल में सेकंड पार्ट है कि ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट विल गिव मोर इनस्टेबिलिटी, वो अनस्टेबल कर देगी। अगर इसी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है पॉजिटिव चार्ज को लाइक नहीं करता। सो दैट्स व्हाई पहला रूल्स क्या था? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। सेकंड रूल क्या था? न्यूट्रल या चार्ज, न्यूट्रल जो है स्टेबल होगा।
थर्ड रूल क्या है कि चार्ज को देखना है कि चार्ज कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो कौन से एटम के ऊपर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया क्योंकि ये चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, नेगेटिव चार्ज, सो दैट्स व्हाई ए इज मोर स्टेबल देन बी। नेक्स्ट, अब रूल 4 कब होगा, जब ये रूल 3 काम नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, बल्कि ये थोड़ा सा रूल जो है डिफरेंट है उनसे। किस तरह से, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स देन एन एटम में हैव इज 1 फॉर हाइड्रोजन, 4 फॉर कार्बन, 4 फॉर नाइट्रोजन, 3 फॉर ऑक्सीजन, 2 फॉर हेलोजन। सो ये आपने एक जहन में रखना है कि कौन से एटम कितने बॉन्ड बना सकते हैं। हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर, कार्बन 4 बना सकता है, नाइट्रोजन 4 बना सकता है, ऑक्सीजन 3 बना सकता है और हेलोजन्स 2 बना सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो वो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाता या वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है आर NO2 का, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है और ऑक्सीजन ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और ये अब देखें यहाँ पे जो तीसरा स्ट्रक्चर बन रहा है, तीसरे स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो तीसरे स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास 5 बॉन्ड बन रहे हैं, जबकि हमने रूल में पढ़ा कि नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बनने चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सो ये 3 जो है स्ट्रक्चर 3 जो है पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। सो अनस्टेबल जो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो स्ट्रक्चर 3 कहलाएगा। इसी का दूसरा एग्जांपल देखें, यहाँ पे एसीटेट आयन है। अब फर्स्ट और सेकंड तो ठीक है, स्टेबल है। अब थर्ड में देखें कि कार्बन ने 5 बॉन्ड यहाँ पे बनाए हैं, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि कार्बन जो है 5 बॉन्ड बना दे, कार्बन 4 तक ही जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पे देखें कि ये एसिटिक एसिड के एग्जांपल हैं, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, पहला और दूसरा ठीक है। तीसरे में क्या हुआ है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन ये वाला। तो हमने रूल में देखा कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, तो 2 पॉसिबल नहीं है, सो ये थर्ड वन इज नॉट पॉसिबल। अब रूल 5 क्या है, टू लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स destabilize the resonating structure, whereas when two unlike charges present on adjacent atoms, resonating structure will be more stable. अब देखिए टू लाइक चार्जेस जब भी मतलब माइनस माइनस एक साथ आ जाएं या प्लस प्लस एक साथ आ जाएं, तो ये जो है डिस्टेबलाइज करेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। अगर प्लस माइनस एडजेसेंट एटम्स पे होंगे तो वो स्टेबलाइज होंगे, वो स्ट्रक्चर जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कहेंगे कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। जिस तरह से यहाँ पे प्लस माइनस ये अच्छी बात है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये इसको मोर स्टेबल कर रहा है। अब कहाँ पे मसला आएगा, अब 3 स्ट्रक्चर को देखें, प्लस चार्ज साथ साथ आ गए, तो ये जो मतलब जो है चार्जेस की प्रेजेंस से ऑन द एडजेसेंट एटम्स, लाइक चार्जेस की, सेम चार्जेस की, दिस विल डिस्टेबलाइज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। या फिर ये 2 माइनस चार्जेस आ जाए किसी नेगेटिव एटम के ऊपर, तो ये भी जो है इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। रूल 6, अगर सारे रूल जो है
फेल हो जाए, पता नहीं चल रहा कि क्या क्या हो यहाँ पे, तो देन हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे उसमें कि इंडक्टिव इफेक्ट किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। अब ये एग्जांपल है, देखें कि ए और बी स्ट्रक्चर है। ए में जो है CH3 CH2 प्लस CH2 है, और बी में जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ऑलमोस्ट एक ही जैसे स्ट्रक्चर है, सिर्फ जो है डबल बॉन्ड की शिफ्ट हुई है, यहाँ से शिफ्ट होके डबल बॉन्ड जो है ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था इसको ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि पहला रूल अप्लाई करें इसके ऊपर, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, बराबर हो गया। दूसरा क्या था रूल, न्यूट्रल या चार्ज्ड, दोनों चार्ज्ड है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा, फिर चार्जेस जो है किसके ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, या जो है अदर जो सिमिलर एटम्स हैं या डिसिमिलर एटम्स हैं। अब दोनों चार्जेस जो है कार्बन के ऊपर हैं, कोई जो है फर्क नहीं है चार्जेस का। अच्छा, फिर जो है नो लाइक चार्जेस प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम, कोई इस तरह की सिचुएशन भी नहीं है कि दो एडजेसेंट एटम हो और उनके ऊपर पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक साथ हों, या एक एटम के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज, या दो एटम के साथ एडजेसेंट एटम के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज हो, ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं बन रही। तो देन हाउ वी डिसाइड कि ये स्ट्रक्चर जो है कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, इंडक्टिव इफेक्ट को देखना है। अब इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ए को सपोर्ट कर रहा है। किस तरह से, अब बी में देखिए आप, ये पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटायन है। अब ये वाला जो ग्रुप इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, ये -I ग्रुप है। -I ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ अटैक करता है, तो इसको क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, ये जो है इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। अब यहाँ पे देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ओके, अब यहाँ पे भी -I इफेक्ट है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड का जो है -I इफेक्ट होता है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज ये है कि यहाँ पे एक CH3 है। वी नो कि CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इसको डेंसिटी दे रहा है और इसको सपोर्ट कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को, इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स व्हाई ये यहाँ पे कौन सा स्टेबल होगा, ए स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, बिकॉज क्यों स्टेबल है, बिकॉज ए और बी में डिफरेंस ये है कि ए में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि बी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली इसके साथ अटैच नहीं है। सो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि ए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दैट इज मोर स्टेबल देन बी। नेक्स्ट पे जाते हैं।